आज पढ़ते हैं NEP 2020 जो रीड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। तो नवीन शिक्षा नीति 2020 में कुल 4 भाग तथा अध्याय 27 शामिल हैं। नवीन शिक्षा नीति 2020 में कुल 4 भाग तथा अध्याय 27 शामिल हैं। 4 भाग हैं और अध्याय कितने हैं? 27। अध्याय 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, ECCE इसको बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE को सीखने की नींव कहा जाता है। सीखने की नींव कहा जाता है इसी को, ECCE को, जिसका लक्ष्य 2030 रखा गया है, जिसमें शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों माध्यम से दी जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बालकों को बाल वाटिका के माध्यम से तथा औपचारिक शिक्षा 6 से 8 वर्ष के बालकों को कक्षा 1 व 2 के माध्यम से। अनौपचारिक माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बालकों को, अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा जो दी जाएगी 3 से 6 वर्ष के बालकों को दी जाएगी बाल वाटिका के माध्यम से, और औपचारिक शिक्षा 6 से 8 वर्ष के बालकों को 1 से 2 के माध्यम से, कक्षा 1 के 2 के माध्यम से। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। 3 वर्ष के बच्चों को शिक्षा 3+4+5 देना होगा। 3 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है किस तरीके से देंगे? 3+4+5 से। तो पूछा जाए 3 वर्ष के बच्चों को शिक्षा किस नंबर से देंगे, किस तरीके से देंगे? तो 3+4+5 से देंगे। उसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण पहलुओं का विकास करना है। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था NCF-ECCE की शिक्षा का विकास किया जाएगा। इसमें 2 सब फ्रेम होंगी। वर्ष 0 से 3 सब फ्रेम और 3 से 8 सब फ्रेम, 0 से 3 सब फ्रेम और 3 से 8 सब फ्रेम। ECCE के माध्यम से आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, अनौपचारिक शिक्षा, आदिवासी की आश्रम शालाओं, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी से जुड़े प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ECCE के माध्यम से 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित हो जाएगा। प्रारंभिक कक्षा से पहले 5 वर्ष की आयु से हर बच्चा क्या बाल वाटिका में स्थानांतरित हो जाएगा। अध्याय 2 में अध्याय कितनी है? 27। दूसरे अध्याय में क्या होगा? बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN सीखने के लिए एक तत्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। कक्षा 3 के प्रत्येक बालक 3 से 9 वर्ष को सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता, पढ़ना लिखना, अंकगणित व संख्या ज्ञान को वर्ष 2025 तक प्राप्त करना होगा। 3 से 9 वर्ष तक के बच्चे में, कक्षा 3 तक के बालक के लिए है ये। सामान्य विद्यालय में छात्र शिक्षक कैसे होंगे? 30:1 से सामान्य विद्यालय में छात्र और शिक्षक के होंगे 30:1, और पिछड़े व दुर्बल विद्यालय में छात्र शिक्षक होंगे 25:1। बच्चा दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा तथा बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। अध्याय 3 में क्या होगा? ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। 2030 तक की प्री स्कूल में माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसे बोलते हैं GER प्राप्त करना व ड्रॉप आउट दर को कम करना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS जिसे बोलते हैं तथा स्टेट ओपन स्कूल SOS द्वारा ABC लेवल के पाठ्यक्रम जो कक्षा 10 व 12 के समकक्ष होंगे। सामाजिक, आर्थिक व वंचित वर्ग पर विशेष बल देना होगा।
अध्याय 4 में क्या है, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशासित स्कूली शिक्षा की संरचना 5+3+3+4 है, जो कि निम्न है। के लिए तीव्र मस्तिष्क विकास, खेल और स्व खोज पर आधारित सीखना इससे में शामिल है। प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि उम्र 8 से 11 वर्ष। पूछ लें प्रिपरेटरी स्टेज कौन सी है, फाउंडेशन स्टेज कौन सी है। 3 से 8 वर्ष फाउंडेशन स्टेज, 3 से 8 वर्ष की है फाउंडेशन स्टेज, और प्रिपरेटरी स्टेज है 8 से 11 वर्ष की प्रिपरेटरी स्टेज। कक्षा 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए है ये प्रिपरेटरी स्टेज। 8 से 11 वर्ष के 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना, बोलना, कला, शारीरिक शिक्षा, भाषा, गणित, विज्ञान शामिल है। मिडिल स्कूल स्टेज उम्र 11 से 14, 6 से 8, 11 से 14 उम्र और 6 से 8 कक्षा है, जिसमें विषय अवधारणाओं को सीखना व पाठ्यक्रम में अमूर्त अवधारणा, विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी व व्यावसायिक विषय होंगे। हाई स्कूल सेकेंडरी स्टेज उम्र 14 से 18 वर्ष। यह कक्षा 9 से 12, पहला फर्स्ट कक्षा 9 से 10 और दूसरा फेज़ जो है 11 से 12 के बच्चों के लिए है। इसके पाठ्यक्रम में गहराई और आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षा पर ध्यान व विषय चुनाव के साथ करना होगा, लचीलापन करना होगा विषय चुनाव को। राज्य में 20 अक्टूबर 2022 को फाउंडेशन स्टेज का कार्यक्रम NCF-FS के तहत शुरू किया गया है। विद्यार्थी के समग्र विकास पर बल देना, कोर्स चुनाव पर बल देना, सेमेस्टर के माध्यम से पढ़ाना व सभी विषयों का ज्ञान देना, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति विकसित करना, योगात्मक आकलन के स्थान पर रचनात्मक आकलन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आकलन केंद्र द्वारा 360 प्रोग्रेस कार्ड बनाना, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए संवर्धन सामग्री, विभिन्न प्रोजेक्ट, सर्कल व ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अध्याय 5 में शिक्षक वर्ष 2030 तक शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष लगभग 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास CPD में हिस्सा लेना होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड में ग्रामीण क्षेत्रों में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति दी जाएगी। किसी विशेष परिस्थिति में ही शिक्षक का ऑनलाइन शॉल आधारित स्थानांतरण होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को विस्तृत व मजबूत किया जाएगा, अर्थात 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में भी लागू किया जाएगा। साथ ही साक्षात्कार व कक्षा में पढ़ने का प्रदर्शन व स्थानीय भाषा के ज्ञान का आकलन किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल परिसर की स्थापना की जाएगी। शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों से मुक्त किया जाएगा। शिक्षक अपने तरीके से पढ़ा सकता है। शिक्षकों के कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस CMP हेतु उनकी पदोन्नति व वेतन वृद्धि की जानी चाहिए। इन्हीं संस्थाओं द्वारा 2 वर्षीय BEd डिग्री दी जाएगी। NCTE द्वारा NCERT के परामर्श से एक नवीन अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFTE तथा नेशनल प्रोफेशनल स्टूडेंट फॉर टीचर्स NPST तैयार किया जाएगा। अध्याय 6 में समतामूलक और समावेशी NEP में यह सिफारिश की गई है कि शैक्षिक रूप से, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बड़ी आबादी वाले कुल क्षेत्रों की विशेष शिक्षा क्षेत्र स्पेशल
एजुकेशन जोन सेज घोषित किया जाना चाहिए। सभी शिक्षा सभी के लिए अधिगम सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित समूह तक शिक्षा देने के लिए परिवहन, निःशुल्क आवास तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराना उद्देश्य है। केंद्र सरकार सभी लड़कियों व ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेंडर समावेशी नीति का गठन करेगी। हर जिले व राज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह बल भवन स्थापित करे। अध्याय 8 स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की सेवा प्रावधान व शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूली शिक्षा निदेशालय की होगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी, जो न्यूनतम व्यावसायिक व गुणवत्ता मानक का निर्धारण करे। SCERT सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन तथा प्रत्यायन फ्रेमवर्क विकसित करेगा। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसके द्वारा बनाए गए मानकों का पालन सभी विद्यालयों को करना होगा। राज्य में अकादमी मानक व पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले RSCRT के नेतृत्व में होंगे। नई शैक्षिक नीति 2020 के अंतिम प्रारूप में शामिल नई बातें। कक्षा 1 से 12 के छात्र को महीने में 10 दिन बस्ता नहीं लाना होगा। कक्षा 1 में 2 के विद्यार्थियों के लिए क्लास वर्क के लिए नोटबुक तथा कक्षा 3 से 5 के लिए 2 नोटबुक रखनी होंगी। नवीन शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। वह नवीन शिक्षा नीति से ही पढ़ाई हो रही है। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी रीड और सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी।